मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ये जो आरआरएनए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें राइबोसोम क्यों आया है, इस आरएनए के लिए राइबोसोम क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि ये जो आरआरएनए है ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक ऐसा पार्ट है जो कि सेल के अंदर मिलता है और बेसिकली इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये फॉर्म करता है प्रोटीन इन द सेल, और ये राइबोसोम बना हुआ होता है आरआरएनए से, प्लस में होता है प्रोटीन, इसलिए हम इसको आरआरएनए बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आगे बात की जाए तो ये जो आरआरएनए है ये बनता है आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, एक पॉइंट ये होता है कि ये इसके अंदर फोल्डिंग मिलती है, यानी कि इसमें फोल्डिंग मिलती है। फोल्डिंग इन द सेंस कि जैसे कि ये आरएनए है, फॉर एग्जांपल ये आरएनए की एक चेन है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर जी है, ठीक है, जी मतलब ग्वानिन है, और यहाँ पर मिल जाए साइटोसिन या फिर यहाँ पर मिल जाए साइटोसिन, तो ये आपस में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहाँ मान के चलिए ए है, यहाँ अगर टी आ जाए तो ये इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ए आ जाए, यहाँ पर टी आ जाए तो ये इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो अगर ये शुरू में ऐसी स्ट्रक्चर होती है, फोल्ड करके ये ऐसी बन जाती है, तो फोल्डिंग इस तरीके से हम बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा है एमआरएनए के बारे में, वो होता है स्ट्रेट चेन, उसमें कोई भी फोल्डिंग नहीं होती। बट अगर आरआरएनए की बात की जाए तो उसमें फोल्डिंग होती है, जिस वजह से ये ऐसी स्ट्रक्चर को गेन कर लेता है। तो यहाँ पर जो फोल्डिंग होती है वो बेस पेयरिंग से होती है, यानी कि इसके अंदर जो बेस प्रेजेंट होते हैं वो पेयरिंग कर लेते हैं, तो बेस पेयरिंग की वजह से इसमें फोल्डिंग हो जाती है। अब अगर इसमें फोल्डिंग होती है तो ये स्टेबल भी होता है। अगर ये फोल्ड करके रहेगा तो ये इतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एमआरएनए कम स्टेबल होता है क्योंकि उसमें कोई भी फोल्डिंग नहीं होती, जबकि आरआरएनए क्या होगा, एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगी क्योंकि इसमें काफी सारी फोल्डिंग होती है। तो ये हमने कुछ बेसिक सा देख लिया है आरआरएनए के बारे में। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो हमें राइबोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को करने के लिए राइबोसोम की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं राइबोसोम की। अब ये जो राइबोसोम है ये भी दो टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S। क्या डिफरेंस है दोनों में? 70S मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और 80S मिलता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। दोनों में क्या डिफरेंस है और डिफरेंस क्या है? 70S जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में मिलता है, और ये 2 यूनिट से बना हुआ होता है। ये 70S जो होता है 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। एक को आप बोलते हैं स्मॉल यूनिट और दूसरा होता है लार्ज यूनिट। एक होता है स्मॉल यूनिट, एक होता है लार्ज यूनिट। अब ये जो स्मॉल यूनिट है ये होती है 30S की बनी हुई, और ये जो लार्ज यूनिट है ये बनी हुई होती है 50S की। ये स्मॉल 30S, लार्ज 50S। अब अगर इनको काउंट किया जाए, जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 50, 60, 70, 80S। लेकिन हमने कहा है कि ये 70S होता है। ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये होती है स्मॉल यूनिट और यहाँ पर होती है इस तरीके से लार्ज यूनिट। तो अगर आप इनको सेपरेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो ये हो जाती है 30 और ये हो जाती है 50। लेकिन जैसे ये जुड़ते हैं, जैसे ये दोनों यूनिट जुड़ती हैं तो ये कुछ पार्ट ओवरलैप कर लेती है। नीचे वाला ऊपर वाले का, ऊपर वाला नीचे वाले का थोड़ा पार्ट ओवरलैप कर लेता है, तो ये कंबाइंडली बन जाता है 70S। इसलिए हम इसको 70S बोलते हैं। तो ये 30 यूनिट है और ये है 50। ऐसे अगर बात की जाए यूकैरियोट्स के अंदर तो इसमें भी 2 सब यूनिट्स होती हैं। एक होगा स्मॉल सब यूनिट और दूसरा होता है लार्ज सब यूनिट। स्मॉल में आता है यहाँ पर 40S
और यहाँ आता है 60s। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी होगा, अगर इनको आप जोड़ते हैं तो ये 100s बनता है, लेकिन ये अगर 80 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों सब यूनिट ऐसे ओवरलैप करती हैं। तो ये है 40 एंड दिस इज 60s। तो ये हमने देखा है इनकी सब यूनिट्स के बारे में। अब यहाँ आरएनए की बात कैसे आती है मैं आपको बताती हूँ। तो प्रोकैरियोटिक आरएनए में होता है 70s। अभी हम देख के आए हैं कि दो सब यूनिट होती हैं, एक होता है 30s और दूसरा होता है 50s। अब देखिए जो 30s है, हमने पढ़ा है कि राइबोसोम प्रोटीन और आरआरएनए से बनता है। तो 30s कौन से आरआरएनए से बनेगा? ये बनता है ये बनता है 16 आरआरएनए से, ठीक है। यानी कि जो 30s है, ये जो 30s है ये बनता है 16 आरआरएनए से, और ये जो 50s है ये बनता है 23 आरआरएनए से और 5 आरआरएनए से, ठीक है। तो यानी कि ये जो 30s है ये बनता है 16 आरआरएनए से, और ये जो 50s है ये बनता है 23 आरआरएनए प्लस 5 आरआरएनए, ठीक है। और ये जो तीनों हैं, तीनों टाइप के जो आरएनए हैं ये फॉर्म होते हैं एक एंजाइम से जिसको आप बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम क्या कहेंगे? आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके पास भी तीनों टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। और तीनों ही टाइप के आरएनए या फिर इससे अलग भी अगर कोई आरएनए है तो वो सब फॉर्म होते हैं एक एंजाइम से जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। बट यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में अलग अलग टाइप के आरएनए अलग अलग एंजाइम से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो तीनों ही टाइप है ये आरएनए पॉलीमरेज से बनते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। अभी बात करते हैं कि यूकैरियोट में कैसा होगा। तो यूकैरियोट हमने देखा है कि 80s होता है जिसमें कि दो सब यूनिट होंगे, दैट इज 40s प्लस 60s, 40s प्लस 60s। 40s की अगर बात की जाए तो ये जो 40s है ये बना हुआ होता है 18 आरआरएनए से, 18 आरआरएनए से, जबकि ये जो 60s यूनिट है ये बनी हुई होती है 28 आरआरएनए, 5.8 आरआरएनए एंड 5 आरआरएनए। ये 3 यूनिट से बना हुआ होता है, ये सिंगल से बना हुआ होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो तीनों हैं यानी कि 18 आरआरएनए, 28 आरआरएनए एंड 5.8 आरआरएनए ये बनता है आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 ये एंजाइम है, इससे बनता है। जबकि ये जो 5 आरआरएनए है ये बनता है आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि टीआरएनए को भी बनाता है, साथ ही साथ में ये 5 आरआरएनए को भी बना देता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए। तो अभी हम आरएनए अभी हम देख लिया है दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी क्या होती है प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट्स की क्या होती है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ मिसिंग है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।